प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपका पहला पाठ भारतीय वसंत गीति। इस भारतीय वसंत गीति में मां सरस्वती से कवि ने वीणा का वादन करने की प्रार्थना की है कि मां सरस्वती, आप इस प्रकृति की सुंदरता को देख करके, इस प्रकृति के सौंदर्य को देख करके अपने नवीन वीणा को बजाइए, क्योंकि आप इस प्रकृति की सुंदरता इस प्रकार से है, इसकी छटा निराली है कि आपकी जो वीणा की जो झनकार है, वीणा की जो आवाज है, वो इस प्रकृति को और ही सुंदर कर देगी, सुंदर बना देगी। तो मां सरस्वती से उसके नवीन वीणा को बजाने की प्रार्थना की। पहले श्लोक में बताया था कि हे मां सरस्वती, आप अपने नित्य से सुंदर गान को गाओ। इस समय वसंत काल में जो आम के पेड़ हैं, उनके टहनियों पर पीली पीली जो मधुर मिंजर है से वो युक्त होकर के सुशोभित होता है आम का पेड़, और वहां जो कोयलों का जो समूह है वो मधुर वाणी में कूकता है, आवाज करता है, और उस आवाज को देख करके ही मां सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। दूसरे में कहा गया है कि जहां यमुना नदी का किनारा जो वेतस लताओं से घिरा हुआ है, जिन लताओं पर जल की बूंदें से वो परिपूर्ण है, और वो जल से परिपूर्ण जो लताएं हैं, वहां पर जब मंद मंद हवा बहती है, उस मंद मंद हवा के बहने से उस फूलों से जो लताएं हैं वो झुक जाती हैं। उन झुकी हुई लताओं को देख करके ही मां सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। चलिए अब चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, मल्ले मारुतो चुंबिते, मंजू पुंजे स्वरति ततिम प्रक्षे मलिनाम मलिनाम निनादे नन्यवाणी। हे मां सरस्वती, जो ललित पल्लवे पाद पे पुष्पे, जो पुष्प हैं, पेड़, क्या बताया गया है कि मल्ल पवन से, मल्ल पवन कौन सी होती है? जो मल्ल पर्वत है, उस मल्ल पर्वत से की ओर से आने वाली जो हवा है, उसको मल्ल पवन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको मल्ल पवन कहा जाता है। तो जो मल्ल पवनों से, मल्ल पवनों से स्पृष्ट छूती हुई ललित पलों वाले वृक्षों, जो मल्ल पवनों से चुंबित यानी कि स्पृष्ट छूती हुई, मल्ल हवा से छूती हुई जो पल्लव है, सुंदर कोंपनों वाले पेड़, पल्लव कोंपन होती है, कोंपन ललित सुंदर पादप जो है, पादप जो पुष्प पुंजों था, जिनके पुष्प जो गुच्छ हैं, पुष्प गुच्छों एवं
सुंदर कुंजों पर काले भंवरों की गुंजार को मंजू कुंजे मलिनाम मलिनाम काले भौरे भौरों की गुंजार को प्रेक्षित देखकर, प्रेक्षित अर्थ क्या होता है? देखकर होता है। प्रेक्षित अर्थ क्या होता है? देखकर। देख करके जापुष्प के जो समूह हैं क्या होता है इसके अंदर? कि जो मल्य पर्वत है, मल्य पर्वत की क्या विशेषता है? उसको मल्य पर्वत क्यों का बताया गया है? क्योंकि मल्य पर्वत पर अनेक प्रकार के चंदन के पेड़ हैं। अनेक प्रकार के क्या है? चंदन के पेड़ हैं। और वहां से जब वो हवा आती है तो हवा बहुत ही सुंदर होती है, आकर्षित करने वाली होती है। तो मल्य पर्वतों से चुंबित सुंदर पल्लवों से युक्त जो वृक्ष हैं, उनके पुष्प कुंजों पर, फूल गुच्छों पर, फूल से युक्त गुच्छों पर काले भंवरे जो हैं, वो काले भंवरे गुंजार करते हुए पंक्ति को देख करके हे मां सरस्वती, आप अपनी मधुर वीणा को बजाइए। क्या बताया है? मल्य पवन से स्पृष्ट यानी छुते हुए सुंदर पल्लवों से युक्त वृक्षों के पुष्प गुच्छों पर मधुर गुंजार करते हुए काले भंवरों की पंक्ति युक्त समूह को देखकर हे मां सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। क्या होता है? मां सरस्वती से क्या कहा गया है कि मल्य पवन से स्पृष्ट सुंदर पल्लवों से युक्त वृक्षों के पुष्प गुच्छों पर मधुर गुंजार करते हुए काले भंवरों की पंक्ति युक्त समूह को देख करके हे मां सरस्वती, आप अपनी मधुर वाणी को बजाइए।
अपनी नवीन वीणा को बजाए। जो मध्य पर्वत है वहां पर चंदन के वृक्ष हैं, और जब वो चंदन के वृक्षों को छूते हुए जब हवा आती है तो हवा कैसी होती है? सुंदर होती है, मधुर होती है, सुगंधित होती है, उन लताओं से आच्छादित होती है, वो जो हमारे मन को बहुत ज्यादा भाती है, अच्छी लगती है वो हवा। उस हवा से स्पृष्ट सुंदर पल्लवों से युक्त पुष्पों एवं लताओं से जो मधुर पुष्प गुच्छों पर जो मधुर गुंजार करते हुए काले मोरों की पंक्ति के समूह को देख करके हे मां सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए, क्योंकि वो देखिए दृश्य कितना शानदार है, कितना सुंदर दृश्य है, कितना मधुर दृश्य है, कितना ललित दृश्य है, वो सुगंधित। उस वातावरण को देख करके हे मां सरस्वती आप अपनी मधुर वीणा को बजाइए। ठीक है, चलिए आगे। लतानां नितागम सोम शांतिशीलम चलेत उच्छलेत कांत श्रीलम श्रीलम तब आकर्ण्य वीणा दिनाम नदिनाम निनादे वीणा। तो क्या बताया है कि हे मां सरस्वती तुम्हारी तब यानी तुम्हारी, तब का अर्थ क्या होता है? तुम्हारी, तुम्हारी अधिनाम विराम, उसके आगे अधिनाम, अधिनाम का मतलब होता है ओजस्वी। तुम्हारी ओजस्वी वाणी को सुनकर आकर्ण्य, तब आकर्ण्य, आकर्ण्य का अर्थ है सुनकर, तुम्हारी ओजस्वी वाणी को सुनकर लताओं के नितांत शांत शीलम जो सुमन है, फूल है, फूल है वो हिल उठे हैं। क्या हो चुके हैं? हिल उठे हैं। नदियों का कांत सलीलम सलीलम, कांत जो नदियों का जो जल है, कांत सलीलम का मतलब क्या होता है? स्वच्छ जल। कांत सलीलम का मतलब क्या होता है? स्वच्छ जल होता है। कांत सलीलम स्वच्छ जल होता है। सलीलम खेल के साथ, खेल के साथ। चले उछलम उछलना, चले पड़ा चल पड़ा है। शांति शिलम शांति से युक्त, शांति से युक्त। हे मां सरस्वती आपकी ओजस्वी वीणा को सुनकर
शांति से युक्त जो लताओं का जो नितांत पुष्प है वो हिल उठा है। क्या कर चुका है? हिल उठा है। नदियों का जो स्वच्छ जल है वो खेल खेल के साथ में उछल पड़ा है। उसे देख करके हे मां सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। उसे देख करके आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। क्या करेगा इसमें? हे मां सरस्वती आपकी ओजस्वी वाणी को सुनकर, आपकी ओजस्वी वाणी को सुनकर लताओं के नितांत पुष्प लताओं के शांति से युक्त नितांत पुष्प हिल उठे हैं। आपकी इतनी सुंदर वाणी है, उसको सुनकर के जो हमेशा शांत रहने वाले पुष्प भी क्या हो चुके हैं? हिल उठे हैं। नदीनाम तथा नदियों का स्वच्छ जल, काम शरीरम स्वच्छ जल क्रीड़ा के साथ उछल पड़ा है। उसे देखकर हे मां सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। क्या होगा इसमें? हे मां सरस्वती आपकी ओजस्वी वाणी को सुनकर लताओं के शांति से युक्त नितांत पुष्प हिल उठे हैं तथा नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ा के साथ उछल पड़ा है। उसे देखकर हे मां सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। तो इस प्रकार से ये आपके जो है वो जो पाठ है उसका अनुवाद कंप्लीट होता है। क्या होता है? इसमें मां सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि हे मां सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए, अपने नित्य से युक्त गीत का गान कीजिए, क्योंकि इस बसंत काल में जो आम के पेड़ हैं वो पीली पीली मंजरों से सुशोभित होते हैं और वहां पर जो कोयलों का जो समूह गान है वो अत्यधिक सुंदर होता है। उसे देख करके
हे मां सरस्वती आप अपना मधुर गान करो, वीणा को बजाओ। यमुना नदी के किनारे जो वेतस लताएं हैं उन पर जल की छोटी-छोटी बूंदें जमा रहती हैं। जब वहां पर वो धीरे-धीरे हवा बहती है तो फूलों का पुष्प गुच्छा है वो झुक जाता है। उस झुके हुए दृश्य को देख करके मां सरस्वती आप अपनी नन्ही वीणा को बजाओ। मल्ल पवनों से छूते हुए जो ललित जो पल्लव पादप हैं उन फूलों पर, उन पुष्पों पर, पुष्प गुच्छों पर जब काले भंवरे वो पंक्ति के रूप में गुंजार करते हैं, उन गुंजार करते हुए भंवरों को आप हे मां सरस्वती अपनी नवीन वीणा को बजाओ। आपकी तो आपने आपकी वीणा को, ओजस्वी वीणा को सुनकर के जो हमेशा शांत रहने वाले जो फूलों के गुच्छे हैं वो हिल उठे हैं और नदियों का जो स्वच्छ जल है वो क्रीड़ा करते हुए उछल पड़ा है। उसे देख करके ही मां सरस्वती आप अपनी मधुर वीणा को बजाइए, आप अपने मधुर वीणा को बजाइए। ठीक है, तो ये था आपका पाठ। इसके कुछ शब्दार्थ देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि इसमें लिखा भी है लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। निनादे का मतलब होता है बजाओ, पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में होता है वो बजाइए। मृदुम कोमल होता है, मेलोडियस, चारु मधुरम, ये इनके प्राय हैं। ललित नीति लीनाम, सुंदर नीति संनाम, सुंदर नीति में लीन, सुंदर नीति से युक्त। मंजरी, आम के फूल होते हैं, आमर पुष्पम जिसको बोलते हैं, इसका पर्याय पुष्पम। पिंजरी भूतमाला रसंती, यानी पीत पंक्ति शोभनते, यानी पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं बसंत काल में। ये का मतलब पत्र यहाँ या सहसा जूसी होता है, मधुर रस से युक्त। रसाला यानी आम के पेड़, मैंगो ट्रीज। कलापा यानी ग्रुप्स होते हैं, समूह होते हैं। काकली यानी कोयल की आवाज होती है, काकली कोयल की आवाज। सैनिरी यानी जल से पूर्ण जो बूंदे होती है ना, सैनिरी यानी कि हवा में इन द वाइंड। कलिंदा यानी यमुना नदी के। स्वान नीरे यानी बेंत की लताओं से युक्त तट पर व्यंतस लताएं जो हैं। नता यानी झुकी हुई। मधुमालती यानी मधुर मालती लताओं का। ललित पल्लव यानी मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, मन को आकर्षित करने वाले जो पत्ते हैं। पुष्प पुंजे यानी पुष्पों के समूह है। मल्ले मालतो चुंबिते यानी चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मधु कुंजे यानी मधुरे, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान होता है। स्वनति का मतलब होता है ध्वनि करती हुई। ततिन यानी कि पंक्तिन समूह को प्रेक्षे देख करके। प्रेक्षे का अर्थ होता है देख करके होता है। प्रेक्षे का अर्थ होता है देखकर। मलिनाम यानी मलिन, जो काला रंग होता है, द ब्लैक कृष्ण वर्णा। अलिनाम यानी भौरा, अलिनाम कौन होता है? भौरा होता है। सुमाम यानी फूल को। शांति शिरम यानी शांति से युक्त पीसफुल। उछलित, उछलित होते, उछल पड़े। कांत सलीलम होता है स्वच्छ जल, क्लियर वाटर। सलीलम यानी खेल खेल के साथ में। आकरने का होता है सुनकर के। प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपका पाठ
से याद करें, पढ़ें। मेरे हिसाब से आपके जो पाठ का जो अर्थ है, अनुवाद है, वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, समझ लिया है आपने। मुझे पूरा विश्वास है आपने पूरा समझ लिया है और इसके शब्दार्थ की आप याद करेंगे, पढ़ेंगे। ये करने के बाद में हम इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर है वो करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, इसके प्रश्नोत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।